दोस्तों, एक बार की बात है। लोग गंगा नदी में डुबकी लगाकर गंगा नदी के पावन और पवित्र जल में डुबकी लगाकर बाहर आ रहे थे। इसी दौरान माता पार्वती और शंकर भगवान पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। तो लोग डुबकी लगाकर जब गंगा नदी में बाहर निकल रहे थे तो वही घाट पर माता पार्वती और भगवान शंकर जी ये सब देख रहे थे। तो इस पर माता पार्वती जी के मन में एक प्रश्न उठा कि भगवान, ये लोग गंगा नदी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, तो क्या गंगा नदी में नहाने से इन सभी के पाप खत्म हो जाएंगे? इनमें भगवान किन लोगों के पाप खत्म हो जाएंगे? तो इस पर शंकर भगवान कहते हैं कि ये लोग गंगा नदी में गंगा के पावन और पवित्र जल में डुबकी नहीं लगा रहे हैं। ये केवल कुछ ही लोग गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं, बाकी लोग केवल दम्भ भर रहे हैं, शरीर को अपने धो रहे हैं। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, मेरे तो सामने ही सब लोग नहा रहे हैं, डुबकी लगा लगा के नहा रहे हैं, फिर भी इनके पाप क्यों नहीं खत्म होंगे? क्या गंगा नदी का पावन और पवित्र जल दूसरा है? तो इस पर भगवान ने कहा कि नहीं, गंगा नदी का पावन और पवित्र जल आदिकाल से आज तक वही है, और गंगा नदी के पवित्र जल में वही शक्तियाँ हैं जो पहले थी। लेकिन आपके इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कल दूंगा। तो माता पार्वती और शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों लोग फिर आते हैं उसी घाट पर। तो उस दिन थोड़ा हल्का हल्का पानी बरस रहा था। वहीं पास में एक गड्ढा था। तो शंकर भगवान ने अपना वृद्ध का रूप धारण किया, माता पार्वती जी ने भी अपना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और शंकर भगवान उस गड्ढे में जाकर खड़े हो गए और उससे निकलने का असफल परीक्षा करने लगे। और माता पार्वती जी से कहा कि जो भी इसे हमको निकालने के लिए आएगा भक्त गंगा नदी में डुबकी लगाकर, उनसे कहना कि मेरे पति को तभी आप छुइएगा कि आपने अभी तक कोई पाप ना किया हो, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। तो इस तरह से उस गड्ढे में शंकर भगवान जी वृद्ध का रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं और असफल निकलने का प्रयास करने लगते हैं। और गंगा नदी में डुबकी लगाकर उसी रास्ते से लोग जा रहे थे। माता पार्वती जी रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरे पति को कोई बाहर निकालो। तो उसमें कुछ लोग, सब लोग ये सुनकर वहाँ से चले जाते थे। जब कोई आगे भी बढ़ता था तो माता पार्वती जी कहती थी कि मेरे पति को वही हाथ लगाएगा जो आज तक कोई पाप ना किया हो, नहीं तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो कोई आगे बढ़ना भी चाह रहा था तो नहीं बढ़ रहा था। कुछ लोग तो यहाँ तक कि ये भी कह रहे थे कि छोड़ दो, मरने दो बुढ़े को, तुम क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह से देखते देखते पूरा शाम हो गया, लेकिन कोई भी उस गड्ढे से शंकर भगवान को निकालने के लिए नहीं आया। तो जब शाम हो चला तो एक नवयुवक अपने हाथ में लोटे में जल लिए हुए उसी रास्ते से जा रहा था। तो जब उसने देखा शंकर भगवान को, उस वृद्ध आदमी को, तो वो निकालने के लिए आगे बढ़ा। इस पर माता पार्वती ने कहा कि हे भाई, अगर आपने अभी तक कोई पाप नहीं किया है तभी मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। तो वो नवयुवक कहता है कि माता, अभी हम गंगा नदी के पावन और पवित्र जल में नहा कर आए हैं, भला इसमें नहाने के बाद में भी कोई पाप रह जाता है? इतने विश्वास के साथ कहते हुए वो आदमी शंकर भगवान को
वृद्ध के रूप में जो थे उनको बाहर निकालता है। तो इस तरह से शंकर भगवान और माता पार्वती जी प्रसन्न होकर उस नवयुवक को अपने साक्षात दर्शन देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि बाकी लोग यहाँ पर केवल दम भर रहे थे, अपना शरीर धो रहे थे। इस गंगा के पावन और पवित्र जल में केवल यही एक भक्त है हमारा जो कि सच्चे मन से और श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान किया है, कि इनको विश्वास है कि गंगा नदी के पावन और पवित्र जल में नहाने के बाद सारे पाप खत्म हो जाते हैं। केवल इन्हीं को विश्वास है, तो इनके सारे पाप खत्म हो गए हैं। बाकी सब लोग केवल दम्भ भरकर अपने शरीर को धोकर यहाँ से चले गए हैं। इस तरह से माता पार्वती और शंकर भगवान जी उस भक्त को दर्शन देने के बाद में और आशीर्वाद देने के बाद में दोनों लोग माता पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर देते हैं। दोस्तों, कथा कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ इस कथा को ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे हमारे चैनल पर जो भी इसी तरह की कथा अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाया करे। जो लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।